Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening. Whatever you feel, be connected with. डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक वीडियो में ग्रामर में टर्म 1 आप लोग का पार हो जाएगा। यानी जेक के द्वारा जो लॉन्च्ड 5 सेट है इंग्लिश के लिए, पांचों सेट का एक ही वीडियो में ग्रामर सेक्शन का एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो डियर स्टूडेंट। पांचों सेट्स के ग्रामर, यानी इस वीडियो को अगर आप अच्छा से स्टडी कर लेते हो, अच्छा से वॉच कर लेते हो, तो ग्रामर में एक भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा। सबसे सटीक आंसर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जान ले डियर स्टूडेंट कि क्लास 10th में जो ग्रामर फर्स्ट टर्म में है वो 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट। यानी 8 क्वेश्चंस रहेंगे ग्रामर से टर्म 1 में। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे डियर स्टूडेंट इंग्लिश में, लेकिन ग्रामर सेक्शन से सिर्फ 8 क्वेश्चन ही यानी 8 क्वेश्चंस ही रहेंगे, राइट। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे डियर स्टूडेंट। ग्रामर सेक्शन का जो क्वेश्चंस होगा डियर स्टूडेंट, इसका स्टार्टिंग होगा 16 नंबर से, यानी 16 नंबर क्वेश्चन से आपका स्टार्टिंग होगा ग्रामर। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 4 ऑप्शंस, उनका चूज करते हुए जो सुटेबल वर्ब होगा वो आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह के अंदर, राइट। 16 नंबर से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट। सेट 1 में आप लोग देख सकते हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 ग्रामर सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेबीज व्हेन दे आर हंग्री, राइट। बेबीज दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, छोटे जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग बेबीज कहते हैं। व्हेन दे आर हंग्री, जब वे भूखे होते हैं तो वे क्या करते हैं, क्राई करते हैं। तो यहाँ क्राई का मेनी फॉर्म्स दिया हुआ है वर्ब के, क्राई, क्राइज, क्राइंग, क्राइड। तो डियर स्टूडेंट, बेबीज जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। ये जो नाउन है ये प्लूरल है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो V1 का यूज होता है, राइट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो V5। तो बेबीज प्लूरल है, तो जिस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा क्राई, यानी फर्स्ट का जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम, खाली जगह है द ट्रेन लिव्स, यानी ट्रेन जो है निकलती है, कितने टाइम में ट्रेन निकलती है। लिव्स द ट्रेन होगा, डज द ट्रेन लीव, या फिर इज द ट्रेन लीविंग, राइट। तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसे कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, राइट। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, मॉडल्स एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टर्म 1 का ये फर्स्ट सेट का क्वेश्चंस ग्रामर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। सभी सेट के ग्रामर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सीमा एंड आकाश डांस वेल। सीमा और आकाश जो है अच्छा क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो नीड, सेल, माइट और कैन। तो यहां पर योग्यता, क्षमता और शक्ति की बात हो रही है, यानी सीमा और आकाश अच्छा डांस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो कैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गॉड ब्लेस यू। डियर स्टूडेंट, ये आपका जो क्वेश्चन है जिसमें हमारा एक्सक्लामेशन मार्क होता है, लेकिन आपके सेट में जो दिया हुआ है एक्सक्लामेशन मार्क नहीं दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क होगा, अपने सेट में भी आप लोग देखोगे तो फुल स्टॉप ही आपको मिलेगा। तो गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, यानी इच्छा या प्रार्थना सूचक वाक्य जिसे कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ये से आप रट लो, गॉड ब्लेस यू या फिर मे यू गो टू हेल। इस तरह से किसी के लिए अभिशाप हम लोग देते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, तो हमेशा मे से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर करेक्ट, मे गॉड ब्लेस यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यू पे द टैक्सेस। यू पे द टैक्सेस,
डियर स्टूडेंट, टैक्सेस को पे करना आवश्यक होता है, इसीलिए हम लोग जब कोई आवश्यक काम होता है तो मस्ट का यूज करते हैं, जरूरी होता है। यू मस्ट पे द टैक्सेस, राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित जो ऑप्शंस दिए हुए, नॉन फाइनाइट जो एक चैप्टर है क्लास 10th में डियर स्टूडेंट ग्रामर का, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ना था, राइट। तो सुटेबल ऑप्शंस को हमें चूज करके आंसर देना है। क्वेश्चन है हमारा सी इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है। रिमूव टू का भी ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब जो है हमारा भराएगा। तो सी इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है या अत्यधिक कमजोर है, ठीक है। तो टू वॉकिंग होगा, टू वॉक होगा, या वॉक या वॉकिंग होगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस रहते हैं, सी इज टू वीक, डबल ओ वाला जो टू है उसके बाद कोई जो है आपका एडजेक्टिव आता है और उसके बाद जो है कोई वर्ब आता है, तो उसमें जो सिंगल टी ओ टू होता है और प्लस V1 जो यूज होता है उसको यूज किया जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा, सी इज टू वीक टू वॉक, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जॉब इज नॉट इजी। जॉब जो होता है डियर स्टूडेंट उतना आसान नहीं होता है, क्या, इसे पाना या फिर खोजना, राइट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा ऑप्शंस हैं, गेट है, गेट्स है, गेटिंग है। नॉन फाइनाइट में हम लोग अगर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट चैप्टर्स को, तो जेरेंट का यूज होता है डियर स्टूडेंट कई बार किसी ट्रांजिटिव वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कई तरह से, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो जेरेंट है हमारा डियर स्टूडेंट, यानी भर प्लस आईएनजी, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन होगा प्रत्येक सेट में डियर स्टूडेंट, क्योंकि 16 से लेकर 23 तक ही क्वेश्चन होंगे, यानी 8 क्वेश्चंस टर्म 1 में ग्रामर का आएगा। इसके बाद हम लोग टर्म 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 का डियर स्टूडेंट, इज इंजरियस टू हेल्थ। इंजरियस होता है हेल्थ के लिए, क्या इंजरियस होता है, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना। यहां पर भी जेरेंट का यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट, स्मोक का स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह होता है, खतरनाक होता है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट सेट 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेट 2 डिस्कस करेंगे, सभी सेट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक ही वीडियो में आपका टर्म 1 का बेड़ा पार हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ग्रामर में ऑल क्वेश्चंस आपके आएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा प्रत्येक सेट में, यानी आपके एग्जाम में भी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 से आपका ग्रामर स्टार्ट होगा, जैसा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मेंशन किया है, राइट। तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है सेट 2 का, दिस वॉच लास्ट ईयर। आई दिया हुआ है सब्जेक्ट जो है, मैंने ये घड़ी पिछले साल क्या किया, खरीदा डियर स्टूडेंट। तो हमारा हो जाएगा V2 यहाँ पर लगेगा बॉट, आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने ये घड़ी पिछले साल खरीदा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फॉर रांची यस्टरडे। डियर स्टूडेंट वो रांची कल क्या किया, कल के लिए, कल जो है वो रांची निकला। तो यहाँ पर लीव दिया हुआ है, लीव का जो है आपका V2 V1 और उसके बाद विल लीव और लिविंग V4, अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे डियर स्टूडेंट, यहाँ समय को देखना है, यस्टरडे पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, इसीलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे, राइट। उम्मीद है ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो रहा होगा आप लोग के लिए, और यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ही, क्योंकि ये टर्म 1 के टोटल सेट्स का एनालिसिस देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, स्पेशली बेस्ड ऑन द ग्रामर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर यू नॉइज। यहाँ पर हल्ला, नॉइज मीन्स क्या होता है, हल्ला। तो तुम हल्ला क्यों कर रहे हो डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, राइट। तो आर जब भी आता है उसके साथ सेंटेंस में कोई वर्ब आता है तो V4 लगता है, तो हो जाएगा व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल्स आर अ कोरस, जो लड़कियां हैं वो कोरस गा रही है, राइट। तो यहां पर जो है फिर से आर का यूज हुआ है डियर स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ही ऑलवेज
द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ऑलवेज, एवर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ में V5 लगता है, प्लूरल के साथ में V1 लगता है, और सच बोलने की बात है तो हमेशा हर दिन सच बोलना ये अच्छी बात होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ सेंटेंस इन पेसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। एक सेंटेंस दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, इसका पेसिव वॉइस आपको चूज करना है, राइट। सी हेल्प्स मी, राइट, वो मेरी मदद करती है। तो पेसिव में हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये अपना स्थानांतरण करते हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो इसके पर्सन होते हैं उसके अनुसार यूज होते हैं, राइट। तो सी हेल्प्स मी, तो बेसिकली जब मी जो है वो बन जाएगा आई, और उसके बाद एक वर्ब टू बी हम लोग लगाते हैं। एक वर्ब टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या लगेगा, एम लगेगा। तो आई एम हेल्प्ड लगेगा, हेल्प का V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, बाय हर यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी का हो जाएगा हर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। आई एम हेल्प्ड बाय हर, सी हेल्प्स मी का पेशिव वॉइस होता है डियर स्टूडेंट, आई एम हेल्प्ड बाय हर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है डियर स्टूडेंट सेट 2 का। चूज अ सेंटेंस इन पेसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, फिर से उसका पेसिव वॉइस आपको करेक्ट 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, उसमें से चूज करना है। यू रैंग द बेल, तुमने घंटी बजाई, राइट। तो द बेल हम लोग फर्स्ट में लगाएंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है डियर स्टूडेंट, द बेल वॉज लगेगा, और रैंग का जो V3 होगा रंग, द बेल वॉज रंग बाय यू, राइट। तो ऑप्शन नंबर किस में है हम लोग देखते हैं, द बेल वॉज रंग बाय यू, ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट सेट 2 का, राइट। इसके बाद हम लोग सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल। मॉडल्स दिया हुआ है डियर स्टूडेंट फिर से, और यहाँ पर सुटेबल मॉडल्स क्या लगेगा, आई कम इन मैडम। जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी से अनुमति लेते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, जो कि आपके सेट में भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, जैसा का तैसा वो क्वेश्चंस को लिखा गया है, लेकिन डियर स्टूडेंट करेक्ट होगा जब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे किसी से अनुमति लेते हैं तो, राइट। तो मे आई कम इन मैडम, ये मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 3 के बारे में। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग सेट 5 तक जाएंगे, जो आपके जेक के द्वारा रिलीज किया गया है, जो सेट टर्म 1 के लिए, राइट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 3 के बारे में। सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी 16 से ही स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ग्रामर जो आपका क्लास 10th में टर्म 1 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 16 नंबर यानी 16 नंबर से लेकर 23 नंबर के बीच ही एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है बेबीज व्हेन दे आर हंग्री। ये जो क्वेश्चन है रिपीटेडली आपका सेट 3 में भी लिया गया है डियर स्टूडेंट। टर्म 1 का आप देख सकते हैं, जो आपका टर्म 1 में क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का था, टर्म 3 में भी वही क्वेश्चंस को रखा गया है 16 नंबर में। तो क्या होगा, ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग चलिए बनाते हैं, क्या होगा, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, राइट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये न्यू सेट है, सेट 3 है। इट नाउ, सबसे पहले इट दिया हुआ है और लास्ट में हमारा है नाउ, और उसके बाद जो हमारे वर्ब है देखिए, हैज रेन या रेनिंग या इज रेनिंग या वाज रेनिंग होगा डियर स्टूडेंट। नाउ जो है ये आपका बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम को, राइट, और प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है, इस चीज को ये बता रहा है नाउ। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज रेनिंग नाउ, क्योंकि अभी समय दिया हुआ है नाउ का, तो पास्ट टेंस वाला वाक्य तो होगा ही नहीं, और वर्ब जो है आपका नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा, हैज रेन्ड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि नाउ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर यू प्लेइंग टेनिस, क्या तुम टेनिस खेल रहे हो। दिस सेंटेंस इज इन, ये सेंटेंस किस फॉर्म में है डियर स्टूडेंट, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, राइट। तो आर यू प्लेइंग टेनिस, आर लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है, बेसिकली
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है, जहां आर, इज, एम, आर हम लोग लगाते हैं प्लस बिफोर लगाते हैं, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है बी, बी इधर होना चाहिए लेकिन बी इधर लिखा गया है, तो बी नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑप्शन को याद रखिएगा, आर यू प्लेइंग टेनिस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विम, ही स्विम इफ ही विशेस, अगर वो इच्छा रखता है तो वो क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। तो सकना के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे या मस्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, योग्यता क्षमता की बात होती है, स्विम वो कर सकता है यानी उसके अंदर पोटेंशियल है या फिर एबिलिटी है या फिर क्षमता कैपेसिटी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कैन का यूज करेंगे, ही कैन स्विम इफ ही विशेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सी डज नॉट नो, वो नहीं जानती है टू डांस। डियर स्टूडेंट, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं कुछ भी जानने की बात होती है तो वो हाउ से बनाए जाते हैं, ये क्लाउज में हमारा आता है। डियर स्टूडेंट, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकती है। फिर से योग्यता क्षमता की बात आई तो हम लोग यूज करेंगे कैन का, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी के सभी, क्योंकि ये चेक द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम्स में 100% आने की संभावना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेसिव वॉइस ऑफ, पेसिव वॉइस होता है ही इज मेकिंग अ फिल्म इज, वो एक फिल्म बना रहा है डियर स्टूडेंट। तो ए फिल्म जो है ही इज मेकिंग अ फिल्म इज का पेसिव वॉइस क्या होगा, तो ए फिल्म जो है इज बीइंग लगेगा क्योंकि इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस टेंस में है, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम होगा डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर किस में है हमारा, देखिए ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, तो अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जितना भी प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट टेंस में बदल जाता है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ वाला कोई वाक्य रहता है तो वो पास्ट टेंस में नहीं बदलता है। तो हमारा सेंटेंस छिकाने के लिए दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, देखिए, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। तो डियर स्टूडेंट, पृथ्वी गोल है और पहले भी था और फिर गोल ही रहेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी चिरंतन सत्य है, राइट। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, टीचर सेड दैट का हम लोग यूज करेंगे, द अर्थ इज राउंड जैसा का तैसा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई टेंसेज में चेंजेस नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये किस में हमारा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए में है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सेट फॉर में डियर स्टूडेंट, सेट फॉर में भी आपको 16 नंबर से ही ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका सेट से, और एक बाय एक हम लोग देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। 16 नंबर में हमारा क्या है, पिक आउट सुटेबल सुटेबल चेंज फ्रॉम द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दिया हुआ है। और क्वेश्चन है, रानी सेड टू मी, रानी ने मुझे कहा, वेयर आर यू गोइंग, ये जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो रानी सेड टू रहेगा, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो उसे हम लोग आस्क्ड में बदलते हैं, राइट। तो रानी आस्क्ड मी हो जाएगा, उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा होता है, जो प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड रहता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर क्वेश्चन वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वेयर का वेयर ही हो जाएगा, फिर उसका असर्टिव फॉर्म में यू जो है आई में बदल जाएगा और प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाएगा, आई वाज गोइंग इस तरह से होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में हमारा है, रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव फॉर्म को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो उसे असर्टिव वर्ब फॉर्म में हम लोग बदलते हैं, राइट। इंटेरोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदला जाता है, और जो प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको अब इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम लोग यूज करते हैं। तो रानी आस्क्ड मी हो जाएगा, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू रहता है उसको आस्क्ड में बदला जाता है, तो रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग,
ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच का ही है। रितु सेड टू मी आई सो ए मूवी। रितु ने मुझे कहा आई सो ए मूवी। तो आई सो ए मूवी जो है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। तो रितु टोल्ड मी, हमें सेड टू को टोल्ड में बदलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जब रहता है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदलते हैं। रितु टोल्ड मी दैट का यूज करेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन यानी रितु के अनुसार जो है बदल जाएगा। तो ऋतु का जो हमारा प्रोनाउन वर्जन होगा वो क्या होगा, सी। उसके बाद सो जो है हमारा क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट। तो सी हैड, उसके बाद सी का V3 हो जाएगा सीन, क्योंकि हैड के साथ में हमारा V3 लगेगा MOV। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना पड़ता है, राइट। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चेंज ऑफ टेंस का रूल है डियर स्टूडेंट। तो रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ मूवी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सेट 4 डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर। मोस्ट सुटेबल आंसर आपको चूज करना है। मॉडल से ये क्वेश्चन लिया गया है डियर स्टूडेंट। गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान तुम पर दया करे। फिर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेंटेंस हमारा है ये एक इच्छा या प्रार्थना सूचक वाक्य है जिसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। जब भी किसी के लिए इच्छा हम लोग व्यक्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्राप देते हैं, ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मे से होती है, राइट। तो मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वी पे आवर टैक्सेस। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछले सेट्स में हमने देखा डियर स्टूडेंट। पे टैक्सेस, टैक्सेस पे करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, मे, माइट, मस्ट और कुड, इसमें से हमारा आवश्यक की बात, आवश्यकता की बात होती है तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, राइट। यानी वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और रिपीटेड के साथ साथ ये भी बताता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अच्छा तरह से याद कर ले डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर। सभी कोई जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था पोरबंदर में हुआ था। दिस सेंटेंस इज इन, यह सेंटेंस कौन सा टेंस में है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ वाज का प्लस V3 का यूज हुआ है, वाज बोर्न। तो क्या होता है जब हम लोग का पेसिव फॉर्म होता है तो सिंपल पास्ट टेंस में भी डियर स्टूडेंट वाज वेयर प्लस V3 का यूज हो सकता है, राइट। तो ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यू राइट लेटर। सबसे पहले खाली जगह है और यू राइट लेटर और यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर भी हम लोग राइट यानी लिखने की योग्यता की बात हो रही है तो हम लोग यूज करेंगे कैन का, राइट। कैन यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख सकते हो, यानी सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आई आस्क्ड हिम इफ आई, खाली जगह दिया हुआ है सी हिम, तो क्या लगेगा। तो यहां यदि आप कंफ्यूज हो डियर स्टूडेंट तो पहले वाला वाक्य को देखिए। आस्क जो है आपका पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। आस्क का जो V2 लगा हुआ है वो होता है आस्क्ड। तो डियर स्टूडेंट इनमें से कौन सा जो मॉडल है वो पास्ट फॉर्म में है, तो हमारा क्या है, कुड है। तो यहां पर कुड पास्ट फॉर्म में है जिस वजह से सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर होगा कुड होगा। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट द पेसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग ए लेटर। ये सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सेट 5 भी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में डियर स्टूडेंट। द पेसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग अ लेटर, मनी एक पत्र लिख रही है, राइट। इसका पेसिव वॉइस क्या होता है, तो ए लेटर होगा। उसके बाद ये कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, तो ये कौन से नंबर के ऑप्शन में हमारा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने सेट 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट सेट 5, राइट। अब सेट 5 के जो क्वेश्चंस होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इन पांचों सेट से ही आपके एग्जाम्स में
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। सेट 5 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ग्रामर का जो क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ 16 नंबर से ही पूछा जाएगा। हम लोग बुक के क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे, राइटिंग के क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप भी कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ में। 16 नंबर सेट 5 का जो क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट, ही खाली जगह स्पीक 5 लैंग्वेजेस 10 ईयर्स एगो, वो 10 साल पहले 5 भाषाएं बोल सकता था। डियर स्टूडेंट समय को देखिए 10 साल पहले, तो यहां पर आप जो है भूल से कैन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि 10 साल पहले ये पास्ट के समय को बता रहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा कुड डियर स्टूडेंट, क्योंकि भूतकाल में योग्यता, क्षमता और शक्ति की बात होती है तो कुड का यूज करते हैं। ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस 10 ईयर्स एगो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट सिंस 2 o'clock, 2 बजे से समय दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, 2 बजे से। और जब कोई काम कोई समय से जारी होता है, लंबे समय तक जारी होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाइक होता है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर जो हमारा है देखिए रेनिंग की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में हमारा है हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर सिंस 2 o'clock दिया हुआ है। अगर समय नहीं दिया हुआ रहता तो इज रेनिंग नाउ वाला एक एग्जांपल भी हमने देखा था, लेकिन चूंकि समय दिया हुआ है 2 बजे से सिंस 2 o'clock, तो हमारा हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइम। ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। व्हाट टाइम द बस, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पहले से अलग है। पहले ट्रेन की बात हो रही थी, किसी सेट में हमने देखा था, लेकिन इस सेट में बस की बात हो रही है, राइट। तो व्हाट टाइम जो है कितने बजे जो है बस निकलती है, या फिर बस जो है निकलती है, अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है। कौन सा प्रकार का ये वाक्य है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा व्हाट टाइम डज द बस लीव, किस वक्त यानी किस समय जो है बस हमारा निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी उचित फॉर्म लगाना है वर्ब का, और आपको सही वर्ब का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों को बनाना है। ही हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, फिर यहाँ पर समय दिया हुआ रहता है, जब भी समय वाला सेंटेंस रहता है तो उसको ध्यान से देखना है, राइट। तो ही हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, तो क्या होगा ही सेलिब्रेटेड हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वी वेर टेकिंग लंच, जब हम लोग लंच कर रहे थे तो पोस्टमैन ने दरवाजा ठकठकाया, राइट। यहाँ पर ठकठकाना का क्या होता है, नॉक। डियर स्टूडेंट बहुत कोई क्या करेंगे वेयर नॉकिंग इस तरह से चूज कर सकते हैं, लेकिन वेयर नॉकिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि पोस्टमैन डियर स्टूडेंट ये क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो ऑप्शन हमारा जो पहला है वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो दूसरा वाक्य जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आंसर हमारा क्या होगा, व्हेन वी वेर टेकिंग लंच, जब हम लोग लंच कर रहे थे तो जो पोस्टमैन था उसने दरवाजा ठकठकाया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 खाली जगह है, बीच में ही है, फिर है मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, इस तरह से दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये जो वाक्य है बहुत स्पेशल वाक्य है, ऐसे वाक्यों को जो बनाया जाता है हेड की सहायता से बनाया जाता है, राइट। और इसका अर्थ जो हेड का होता है वो अगर निकलता है, तो यहां पर अगर हम लोग लगा देंगे डियर स्टूडेंट हेड, सबसे पहले अगर हम लोग लगा देंगे हेड और उसके बाद लगा देंगे टेलीफोन, तो अगर वो मुझे टेलीफोन किया होता तो मैं उसके घर गया होता या विजिट किया होता, राइट। तो अगर अर्थ निकलता है डियर स्टूडेंट हेड का ऐसे वाक्यों में, तो अगर वो मुझे टेलीफोन किया होता तो मैं उसके घर गया होता, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, हेड तो डी में है, और हेड के साथ में भी3 लगता है, तो टेलीफोन भी3 लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, द टीचर सेड मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, राइट। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम,
तो टीचर सेड टू मी जो हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा, द टीचर टोल्ड मी में बदल जाएगा, राइट। और उसके बाद दैट लगाएंगे, आई है तो यह हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो आई जो है ही में बदल जाएगा, हैव का हेड होगा, फिर V3 परफॉर्म्ड लगेगा, वेल इन द एग्जाम। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है डियर स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड मी दैट। उसके बाद ही हैड, आई का बदल जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन रहता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सन फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन जो है वो आपका सब्जेक्ट को देखकर बदलता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए डियर स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से फिर से लिया गया है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। गांधी सेड, गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। तो डियर स्टूडेंट गांधी जी जो है वो कहे थे, तो इसका क्या होगा, गांधी सेड, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है डियर स्टूडेंट, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, गांधी सैड दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने पांचों सेट का जो ग्रामर है डियर स्टूडेंट, पांचों सेट का ग्रामर हमने कंप्लीट कर दिया है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, पांचों सेट्स के ग्रामर को आप रिपीटेडली देखिए और सॉल्व मैंने कर दिया है। ये आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे टर्म 1 में डियर स्टूडेंट। ग्रामर से 8 नंबर का जो क्वेश्चन से एक भी नहीं छूटना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बी कनेक्टेड रहिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।